अक्सर हम लोग ये बात सुनते हैं कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करता है, इसका एक्शन बहुत ही स्लो है। क्या आप भी ये बात को मानते हैं? तो चलिए सुनते हैं। वेलकम टू आवर चैनल विटानोवा। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम सरकार। आज मैं आप लोगों को एक 25 साल के लड़की के बारे में बताने जाऊंगा। ये लड़की लास्ट 12 ईयर्स से प्रोफ्यूज वाइट डिस्चार्ज यानी कि ल्यूकोरिया और 8 साल से सीवियर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन से भुगत रहा है यानी कि डिस्मेनोरिया। ये 8 साल उसने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है, एलोपैथी एंड होम्योपैथी दोनों ही दिखाया। एलोपैथी डॉक्टर के पास जब गया तो देखने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया एंड आफ्टर ऑल जब कुछ कम नहीं हो रहा था तब डॉक्टर ने बताया कि तुम एक बार शादी कर लो। शादी के बाद जब बच्चा आएगा, बच्चा आने के बाद ये पेन खुद ब खुद चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और होम्योपैथी भी उसने कोलकाता जाके अच्छे मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट किया 2 साल तक। उधर भी मेंस के टाइम में दवा दिया जाता था, टैबलेट 4 करके टैबलेट खा लो, पेन कम रहेगा। दूसरा मेडिसिन भी दिया कि ठीक हो जाएगा, बट 2 साल उधर भी कुछ नहीं हुआ। और ये इतने दिनों तक एलोपैथी होम्योपैथी दोनों जगह दिखा के भी उसका पेन तो कम हुआ ही नहीं। कोई डॉक्टर भी उनको जांच कराने के लिए नहीं कहा और डायग्नोसिस भी नहीं हुआ। सब प्रेस्क्रिप्शन जब मैंने देखा कहीं पर भी कोई डायग्नोसिस कोई भी लिखा नहीं है। जब मैंने पूरा केस डिटेल्स लिया उसको, तो केस डिटेल्स लेते ही मैंने उसको बोला कि ये तुम्हारा केस PID लग रहा है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये पूरी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का ही केस है, तो मैं दवा लिख दे रहा हूँ, तुम जांच करा लो। जांच कराने के बाद ही, अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद ही तुम मेरा दवाई शुरू करना। और जब 4-5 दिन के अंदर उसने अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट लेके आया, उसमें भी PID का जिक्र किया गया। तो अल्टीमेटली डायग्नोसिस PID था, जो कि 8 साल तक कोई भी एक बार भी अल्ट्रासोनोग्राफी करने को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। और दवाई भी जो चलाया उससे काम भी नहीं हुआ। सल्यूशन में क्या मिला कि शादी कर लो, बच्चा आएगा, पेन कम हो जाएगा। और वही केस कितना जल्दी ठीक हो गया ये आप खुद ब खुद नेक्स्ट जो हम लोग पेशेंट के साथ जो कॉन्वर्सेशन मेरा हुआ वो आप लोग सुन सकते हो। जस्ट विदिन 2.5 मंथ्स, विदिन 2.5 मंथ्स PID का केस जो कि इतना सीवियर पेनफुल डिस्मेनोरिया था, कंप्लीटली ठीक हो गया। उसको मैंने 3 बार प्रिस्क्रिप्शन किया था। फर्स्ट वो आया 22 जून, उसके बाद 24 जुलाई एंड देन 23 अगस्त। उसके बाद उसका मेंस्ट्रुएशन आया 5 या 6 सितंबर को। उस दिन उसको कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा करके दवाई लेने का ज़रूरत ही नहीं हुआ। तो आइए सुनते हैं पेशेंट के खुद के मुंह से। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो बताओ तो अभी तुम कैसे हो पहले से? मैं पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ और इस महीने जो पीरियड्स हुआ उसके लिए, दर्द के लिए मुझे कोई दवाई भी नहीं खाना पड़ा। मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। कब इस बार हुआ था, कौन से डेट पे? 6 सितंबर को। 6 सितंबर को जी। कितना दिन था? जैसे 4th डे तक था, 5th डे से कम हो गया एकदम पीरियड्स। लेकिन फर्स्ट डे पे मतलब जैसा था कि दर्द के लिए मुझे कोई मेडिसिन नहीं खाना पड़ा और ज़्यादा मतलब देर भी दर्द था लेकिन दवाई खाने का ज़रूरत नहीं पड़ा था। जैसे मतलब नॉर्मली दर्द होता है वैसे ही दर्द? जस्ट हल्का फुल्का दर्द जैसे होता है वैसा ही हुआ। 1.5 घंटा तक था, उसके बाद एकदम ठीक हो गया पूरे। मतलब पहले जैसे कुछ अगर उसके टाइम में गर्म सेक वगैरह या फिर गर्म पानी नहीं? हाँ, वैसा मुझे पहले जब दर्द होता तो मुझे वैसे ही बोतल में गर्म पानी करके लेना पड़ता था भाप। लेकिन इस बार वैसे नहीं करना पड़ा मुझे। और उसको किसी का भी जरूरत नहीं पड़ा? नहीं, एकदम जरूरत नहीं पड़ा है। अच्छा, ये केस मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में कितना जल्दी PID का केस ठीक हो गया तुम्हारा। जी।
डिटेल्स में थोड़ा बताओ तो, पहले से मतलब कहाँ कहाँ तुम दिखाए थे, जब मेरे पास आए तो कॉम्प्लेन में तुम्हारा क्या था, सब डिटेल्स में एक बार बताओ। तुम हाँ। आए 22 जून को मेरे पास ना? जी जी जी। जून को तुम फर्स्ट मेरे पास आए, तो उस टाइम में क्या कॉम्प्लेन था तुम्हारा मेनली? 22 जून को मैं तो पहले स्टार्टिंग से बता रही हूँ, मुझे पहले तो मतलब 12 ईयर से मुझे वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, और ये जो पीरियड्स का पेन करीबन 7-8 साल से मुझे हो रहा है। तो मैं पहले बहुत जगह मतलब डॉक्टर दिखाई हूँ, दवाई भी खाई हूँ, तो मुझे कहीं भी मतलब मैं ठीक नहीं हो पाई, मुझे रिलीफ नहीं मिला। मैं सॉल्ट लेक का NIH में भी दिखाई हूँ 2 साल, फिर भी मतलब कोई दर्द का दवा जब मिलता था तभी ठीक, उसके बाद फिर जैसे कि तैसा कोई रिलीफ मुझे मिला नहीं। एलोपैथिक भी दिखाई थी, तो डॉक्टर डायरेक्ट बता दिए कि आपको अब जब तक शादी करके एक बेबी नहीं होता तब तक आपको ये दर्द रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी मतलब काम, किसी का दवाई मुझे काम नहीं किया, मैं ठीक नहीं हो पाई। तो इस और लास्ट में जाके अभी मैं आपसे दवाई खा रही हूँ। और तो तुम्हारा मेन प्रॉब्लम था कि जो पीरियड होता है उसके टाइम जो दर्द होता है वो? हाँ, बहुत मतलब पीरियड जब होता है मुझे करीबन 4 घंटे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। घर में ऑब्वियसली बात है कि दर्द होगा, अगर एक इंसान छटपटाता है तो घर में सबको भी पता चल जाता है कि इसको कुछ हुआ है, पीरियड्स हुआ है या समथिंग। तो ऐसे ही मुझे पीरियड्स होने से पूरा घर को पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा पेन होना, और पहले तो ऐसा होता था कि मतलब जो पैर है वो सब में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो मुझे दुपट्टा से भी अपना पैर को बांध के रखना पड़ता था। पेट में गर्म पानी का सेक देना पड़ता था, हल्दी वाला दूध पीती थी। मतलब जो 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 आइडिया दिए कि ये करो वो करो वो करो, ऐसे ठीक होगा वैसे ठीक होगा, मतलब सब कुछ अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन मैं ठीक बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। एक दिन एक दीदी है, वो मुझे बताई कि तुमको तो पता ही है मुझे ऐसे प्रॉब्लम था, मुझे PCOD था, फिर मेरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो मैं जिस डॉक्टर को दिखाए तुम उसको दिखा सकती हो, बहुत अच्छे हैं और होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो तुम दिखाओ, देखना तुम भी ठीक हो जाओगी। ऐसे बहुत सारे केसेस वो ठीक किए हैं। तुम मुझे ही देख सकती हो, मैं कितना जगह तुम मतलब दौड़ी हूँ, तो फिर भी मुझे कोई काम नहीं आया। फाइनली मैं इनके पास जब से दवा खाई तो मैं ठीक हूँ। तो फिर वो कहे कि तुम उनको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकती हो, उनका ID। तो मैं बोली ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे आपका चैनल देखी, फिर मैं नंबर ली, देन आपको मैं 22 जून को कॉल की। तो आज से 22 जून के बाद अभी सितंबर चल रहा है, तो 2.5 मंथ में आपसे चेकअप करवा रही हूँ, और ये 2.5 मंथ में ही मतलब मुझे इतना पुराना दर्द, इतना पुराना वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम भी एक मतलब कम हो गया। मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना अंदर से कि मुझे इतना जगह में पैसा खर्चा की हूँ, डॉक्टर दिखाए इतने सारे, लेकिन कभी ठीक नहीं हुई। लेकिन फाइनली आपके पास आकर मेरा पीरियड्स का जो दर्द है वो भी चल गया, और वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम मुझे कम हो गया है। और कभी भी कोई डॉक्टर जाने से डायरेक्ट दवा दे देते थे, चलो ये दवा खाओ तुम ठीक हो जाओगे, हो गया। लेकिन फर्स्ट आपके पास आने से ही आप मुझे बता दिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप फिर भी एक बार रिपोर्ट निकाल लीजिए। तो आप USG का आप मुझे सजेस्ट किया, तो उसमें भी वही रिपोर्ट में निकला। 8-10 साल से कोई भी होम्योपैथी या एलोपैथी डॉक्टर एक तक नहीं कराया? नहीं, कभी कोई सजेस्ट नहीं किया कि आप रिपोर्ट निकालो तो प्रॉब्लम क्या दिखेगा, कभी कोई नहीं कहा। और मैं तो तुमको पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा PID हुआ है, एक बार चेक कर लो। हाँ। तो भी रिपोर्ट वही निकला। जी। अच्छा, और 8-10 साल से दवाई खा के कुछ हुआ तो है ही नहीं? नहीं। कि शादी के बाद बच्चा आने के बाद ये ठीक हो जाएगा? हाँ, मुझे यही सजेस्ट किया कि शादी कर लो, बेबी हो जाएगा, ठीक हो जाओगी। तो
टाइम पे मतलब कैसे इंसान सोच रही है कि एक दर्द के लिए इंसान शादी कर ले फिर बेबी ले ले तो ठीक हो जाएगा। तो मुझे डॉक्टर लोग के बाद भी मतलब कुछ जैसा नहीं कि मतलब एक दर्द के लिए इंसान कैसे बोलते हैं कि एक बेबी ले लो उसके बाद ठीक हो जाएगा दर्द। तो अभी फाइनली पूरा 2.5 मंथ ही हुआ है। 2.5 मंथ हमारा 8-10 साल का कॉम्प्लेन अभी एकदम ही कम हो गया है। हाँ, वाइट नहीं होता है, बहुत ही कम हो गया है वाइट डिस्चार्ज। मुझे पहले बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता था, मतलब मुझे जिसके कारण इचिंग भी होता था और जलन भी होता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था वाइट डिस्चार्ज के कारण, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता था। तो फाइनली वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और पीरियड्स का दर्द वो तो बस छूमंतर हो गया। मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि इतना पुराना दर्द मुझे फाइनली मतलब मैं ठीक हो गई हूँ सिर्फ 2.5 मंथ में। 2.5 मंथ मतलब होम्योपैथी जो इतना जल्दी काम करता है तो ये इसका प्रूफ मिल गया। जी, मैं सबसे सुनी थी कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है, धीरे धीरे दवा काम करता है। तो नहीं, अब मैं नहीं मानती। मतलब इतना पुराना दर्द अगर इतना दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हुई तो फिर फाइनली अभी जो तुमको सजेस्ट किया वो भी तो होम्योपैथी खाती है, उनका भी तो बच्चा हो गया लड़का। हाँ जी, वो उनका भी तो मतलब बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और पीसीओडी भी था, तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। वो भी मतलब मेरी तरह मतलब बहुत जगह डॉक्टर के पास गई थी, बहुत जगह दिखवाई थी, लेकिन उनका नहीं हुआ था कुछ भी। जी ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए कि आप मतलब मेरे दर्द को इतना अच्छे से ठीक कर दिए, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। थैंक यू। ठीक है, चलो बाय। सो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, कन्वर्सेशन सुनने के बाद शायद आप लोगों को पता चल गया कि होम्योपैथी मेडिसिन कितना जल्दी ही पीआईडी का केस को ठीक कर दिया। इस पीआईडी को केस को ठीक करने के लिए 8 साल नहीं लगता है, विद इन 2.5 महीना 2.5 मंथ्स केस पूरी सॉल्व हो गया। ऊपर में एक लिंक दिया होगा जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। लास्ट टाइम भी मैंने पीसीओडी एंड पीआईडी का केस 5 मंथ्स में ठीक किया था। तो पीआईडी ऐसा कुछ बड़ा बात है नहीं कि जिसको ठीक करने में इतना दिन लग जाएगा। होप आप लोगों को ये सब वीडियो अच्छा लगे। मैं मेरा यूट्यूब चैनल में सॉल्व्ड केसेस जितना है मेरा, मैं एक के बाद एक शेयर करते जा रहा हूँ। यही है मकसद कि होम्योपैथी मेडिसिन स्लो काम नहीं करता है, अगर ठीक दवाई देंगे तो जल्दी ही काम करेगा। अगर ऐसा वीडियो और भी आप लोगों को चाहिए तो काइंडली कमेंट, like and share, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell button. Thank you.